आपने कई बार अपने दोस्तों को यूरोप ट्रिप पे जाते हुए देखा होगा या फिर जब वो वापस आते हैं तो जिस तरीके की वो बातें करते हैं वो एक नए ड्रीम को डेवलप करता है, जिसमें आपको लगता है कि काश आप भी वहाँ पे जा पाते, ना कि सिर्फ वैकेशन के लिए बट में भी पूरी तरीके से शिफ्ट हो पाते। मैंने भी एक ऐसा सपना देखा था, तो क्यों ना आज सपने की बात करते हैं जो मैंने देखा था, जो आप देखते हैं या मैं भी, आपके आसपास के लोग, आपके छोटे बड़े भाई बहन या आपके फैमिली मेम्बर्स। कैसा होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपका ये सपना मुमकिन है। ऑफ कोर्स आप भी ना कि सिर्फ वैकेशंस के लिए बल्कि पूरी तरीके से यूरोप शिफ्ट हो सकते हैं। कैसे, जानना चाहेंगे? चलिए शुरू करते हैं। जब मैं यूरोप और मोर स्पेसिफिकली जर्मनी आने के सपने देख रहा था तो मेरे कुछ स्पेसिफिक प्रायोरिटीज़ थे। जैसे ऑफ कोर्स आपके भी कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ हो सकते हैं, जैसे फैमिलीज़, बेटर लाइफस्टाइल और समथिंग एल्स। यहाँ पे मैं अपनी प्रायोरिटीज़ की बात करता हूँ जो मैंने उस समय अपने लिए देखी और उनके बेसिस पे अपने लिए डिसाइड किया कि मुझे कहाँ जाना है। हो सकता है आप भी अपने आप को उन प्रायोरिटीज़ में देख पाएँ। चलिए बात करते हैं व्हाट वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड माय फर्स्ट प्रायोरिटी वाज बेटर लाइफस्टाइल। ये तो वेल नोन है कि यूरोप जाना जाता है बेटर लाइफस्टाइल के लिए। अगर आप हैप्पीनेस इंडेक्स को खोल के देखेंगे तो फिनलैंड, स्वीडन ये बहुत ही ऊपर आते हैं। और दूसरी तरीके से अगर आप इकोनॉमिक के वाइज देखें तो स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, फ्रांस वो भी टॉप 10 के अंदर रहते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यूरोप आपको प्रोवाइड कराता है बहुत ही सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स, जिसके तहत लेट्स सपोज आपको रिक्वायर्ड है किसी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प, किसी तरीके की फिजिकल एंड मेडिकल हेल्प, then they provide you on immediate basis. Work life balance is very important in person's life. तो जब आप यहाँ पे किसी भी कंपनी में काम करते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी वर्क लाइफ को बैलेंस करने का काम करते हैं, जिसके बेसिस पे आपने मैं भी रिसेंटली सुना ही होगा कि वो 40 आवर्स पर वीक को घटा के 35 और मे बी 30 आवर्स पर वीक करने का प्लान कर रहे हैं। दैट्स व्हाट लाइफस्टाइल आई वांट फॉर माई सेल्फ, एंड आई थिंक दैट्स ऑल्सो अ गुड पॉइंट टू हैव अ बेटर लाइफस्टाइल इन फ्यूचर फॉर यू। यहाँ के इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कराते हैं बेहतर एजुकेशन, और वो भी बहुत सारी जगह पे टोटली फ्री। और वी लव व्हाट्स फ्री। On the top of top ranked institution, they also provide you better platform for engineering, healthcare and vocational training programs, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं। लेट्स से जैसे मैंने यहाँ पे एक कंपनी में इंटरव्यू दिया तो दैट वाज ऑल इन जर्मन। सो अगर मुझे पहले से जर्मन मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ी होती, सो दैट कुड बी रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी। So there comes the third point, which is better career opportunities. यूरोप में बहुत ही ज़्यादा जॉब, स्पेसिफिकली जो जिस तरीके के टैलेंट्स अपने यहाँ से आते हैं, लाइक इंजीनियरिंग, मेडिकल, फाइनेंस, इस तरीके की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। और करंट सिचुएशन के हिसाब से दे नीड मिनिमम 20,000 पीपल टेक्निकल एवरी ईयर। सो दैट शोज हाउ द अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पे हम अपने यहाँ पे लड़ रहे हैं बेरोज़गारी से, क्योंकि हमारे पास मे बी गवर्नमेंट के द्वारा या किसी और भी सेक्टर में जॉब उतनी अवेलेबल नहीं है, जबकि आपके पास उस तरीके की एक्सपर्टीज़ हैं। वहीं अगर आप दूसरी साइड देखें तो यहाँ पे आपके पास बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एजुकेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटी के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो आपको कल्चर, लाइक मे बी कुछ लोगों को यहाँ पे आके बहुत बड़ा कल्चरल शॉक भी लगता है, बट जो लोग एक्सप्लोर करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये एक वंडरलैंड से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके के लोग आपको मिल जाएंगे। मे बी टर्किश, चाइनीज़, जापानीज़, अमेरिकन, हर तरीके का कल्चर आपको मिलता है। और जब आप बेहतर लोगों से मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनसे सीखते हैं कि क्या बेहतर चीज़ें उनके कल्चर में है, दैट मेक्स यू अ बेटर मैन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम यहाँ के खुद के कल्चर की बात करें तो एथेंस का कल्चर, रोम का कल्चर, ये ऑलरेडी अपने आप में इतने बड़े कल्चरल इंस्टीट्यूशन जिनके बारे में अभी तक रिसर्च चल रही हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में
हजारों पीएचडी स्टूडेंट्स इनके ऊपर अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। सो इट्स ऑलरेडी अ बिग इंस्टीट्यूट फॉर अ कल्चर। और जब पढ़ाई लिखाई जॉब और कल्चर की बात हो गई है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब जो बचा है वो है ट्रैवलिंग। मेरे नज़रिए में मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। तो जब मैं इस चीज़ को देखता हूँ, क्योंकि राइट नाउ आई एम इन जर्मनी और जर्मनी बिल्कुल यूरोप के सेंटर में है, मेरे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि मैं किसी भी कंट्री में आराम से लेट्स से 5 आवर 6 आवर ट्रेन राइड से जा सकता हूँ। जब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अगर शाम को ट्रेन लेके सुबह पेरिस जा सकते हैं और लेट्स से शाम को ट्रेन लेके सुबह प्राग पहुँच सकते हैं, वेनिस पहुँच सकते हैं, दैट मेक्स अ रियली इंटरेस्टिंग फैक्ट। सोचिए कैसा होगा जब आप मूवीज़ में देखते हैं, ओ दिस इज़ द प्लेस वेयर शाहरुख डिड दिस काइंड ऑफ पोज, एंड when you can see yourself in those places, उसका एक अलग ही मज़ा है। ये एक्सपीरियंस मुझे हुआ जब मैं प्राग गया था लास्ट टाइम चार्ल्स ब्रिज पे। सो ओवरऑल कहने वाली बात यही है कि अगर आप एक स्टेप आगे लेना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो यूरोप आपको प्रोवाइड कराता है बेहतर एजुकेशन, बेहतर लाइफस्टाइल, बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी और उसके साथ साथ बेहतर way of traveling throughout the Europe. So why not just give it a try? I think because I like it, maybe आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो क्यों ना करके देखते हैं। अगर आपको इस वीडियो ने अपने ड्रीम्स के प्रति थोड़ा सा भी आगे की तरफ मोटिवेट किया हो तो अपने प्यार को बनाए रखिए और मिलते हैं नए वीडियो में।